साथियों, आने वाले कैबिनेट में क्या कुछ होने की उम्मीद जताई जा रही है पता है। देखिए, हाल फिलहाल में जो घटना चक्र घटी है, खासकर इस सप्ताह जो घटना चक्र घटी है, जिसमें आरएचपी यानी ग्रामीण चिकित्सक जो प्रशिक्षित है, आशा कार्यकर्ता जिनके लिए आशा घर बनाने की बात कही जा रही है, चलिए इसके साथ साथ ग्राम रक्षा दल और वार्ड सचिव, आखिर इन लोगों के लिए ये जो अब होने वाला कैबिनेट की बैठक है, जैसे अमूमन जो है बुधवार को कैबिनेट की बैठक होती है, तो आखिर उसमें इन संविदा कर्मियों के लिए खासकर क्या कुछ होने वाला है, इस पे आज चर्चा करेंगे। और भी अन्य संविदा कर्मी जो हैं, जैसे ग्राम कचहरी सचिव हो गए, परिचारी हो गए, रसोईया हो गए, इनके साथ साथ एएनएम हो गए, बहुत सारे जो हमारे संविदा कर्मी हैं, उनके लिए क्या होगा, ये सारी विषय पे आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन खास नजर जो रहने वाला है वो है आशा कार्यकर्ता, आरएचपी, रूरल हेल्थ प्रैक्टिशनर और उसके साथ साथ ग्राम रक्षा दल और वार्ड सचिव। तो आइए जानते हैं कि आखिर क्या किया जा सकता है इस कैबिनेट की बैठक में, क्या उम्मीद लगा करके हमारे ये सारे साथी बैठे हुए हैं और सरकार क्या विचार कर रही है, इस पे आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है आप सबका अपना स्वतंत्र ग्रामीण चिकित्सक के चैनल पर। दोस्तों, जैसे जैसे अगली कैबिनेट बैठक का समय नजदीक आता जा रहा है, अमूमन बुधवार को होता है संध्या 5 बजे, ठीक है, और आज शाम तक उम्मीद है कि कैबिनेट का लेटर भी आ जाएगा। बिहार के लाखों मानदेय और संविदा कर्मियों की धड़कनें तेज हो गई है और सबका उम्मीद जाग गया है। समान प्रशासन विभाग का जो 15 दिन का अल्टीमेटम खत्म होने के बाद अब सभी की नजर सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक पर टिकी हुई है। हमारे पास लगातार सभी साथियों का बार बार कमेंट भी आ रहा है और इसके साथ कई लोग जो है संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं और जानकारी मांगी जा रही है। तो हमने सोचा कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जो भी जानकारी निकल के सामने आ रही है वो दे दिया जाए। ग्रामीण चिकित्सक, ग्राम रक्षा दल के जवान और वार्ड सचिव की तरफ से आ रहे सभी का एक एक सवाल, सर इस कैबिनेट बैठक में हमारी मांगे क्या पूरी होगी, क्या हमारे लिए भी कोई नियमावली फिक्स होगा, मानदेय का ऐलान होगा। आज के इस वीडियो में हम इसी अहम विषय पर एक बहुत ही तर्कीय और जमीनी विश्लेषण करने जा रहे हैं। हम एक एक करके इन चारों पदों की वर्तमान स्थिति और सरकारी फाइलों की मूवमेंट पर बात करेंगे और बाकी जो हमारे संविदा कर्मी हैं उनके लिए क्या कुछ है उसके बारे में भी बताएंगे। वीडियो काफी महत्वपूर्ण हो रहा है, तो इसके लिए आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिए बिना स्किप किए, कोई भी साथी छूटे नहीं, जानकारी का अभाव न। आशा कार्यकर्ता सम्मान के बाद अब अधिकार की बारी है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य विभाग की रीढ़, हमारी आशा कार्यकर्ताएं। आशा ही हाल ही में आपने देखा कि सरकार ने 31 अगस्त तक हर जिले में आशा घर बनाने के आधिकारिक आदेश जारी कर दिया और यह कदम उनके सम्मान और सुरक्षा के लिए उठाया गया है। लेकिन साथियों, असली मांग सिर्फ ठहरने की जगह नहीं है। मांग तो था कि भाई हमें हॉस्पिटल में ठहरने का जगह नहीं है, लेकिन असली मांग ठहरने का जगह ही नहीं है। असली मांग तो आशा कार्यकर्ताओं का है न्यूनतम मजदूरी और एक फिक्स मानदेय। जब सरकार ने आशा घर के लिए बजट पास कर दिया है, तो इसका सीधा मतलब है कि आशा कार्यकर्ता का डेटा और उनकी अहमियत सरकार के पटल पर सबसे ऊपर है। अब बात करते हैं हमारे ग्रामीण चिकित्सक यानी आरएचपी, है ना, रूरल हेल्थ प्रैक्टिशनर, जो कोरोना काल में अपनी जान पर खेलकर गांव देहात को बचाने वाले ही नहीं,
शहरों को भी अगर कोई बचाया था ना तो वो आरएचपी ही थे। आपको याद होगा बड़े बड़े डॉक्टर जो है साइड धर दिए थे, कोई मिलता नहीं था। उस समय हमारे ग्रामीण चिकित्सक ही सब काम आए थे। और सरकार उस समय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हुआ करते थे, जो कि मीडिया के माध्यम आकर के खुले तौर पे ग्रामीण चिकित्सकों से रिक्वेस्ट भी किए थे और कहे थे, याद है ना आपको क्या बोले थे कि भाई जितने भी गांव देहात के लोग हैं वो सब सबसे ज्यादा बिलीव आप पे करते हैं, आपके पास जाते हैं, तो आप उनको क्या कीजिए, सरकारी अस्पताल भेजिए, रेफर कीजिए, आप पे लोग विश्वास करते हैं। और आज उन ग्रामीण चिकित्सकों की हालत कैसी हो गई है आप सभी लोग देख सकते हैं। वो जो है स्वास्थ्य विभाग में अपने समायोजन का इंतजार ये लोग कर रहे हैं। हाल ही में गया में हुआ जो महासम्मेलन था, वो विधानसभा अध्यक्ष वरिष्ठ नेता डॉक्टर प्रेम कुमार जी भरे मन से आश्वासन दिए कि ग्रामीण चिकित्सकों का जल्द ही उनका हक और सम्मान मिलेगा। सरकार पंचायत स्तर पर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, याद होगा आप लोगों को, इस पे काम कर रही थी। ऐसे में बाहर से स्टाफ लाने के बजाय जो सीसीएच की ट्रेनिंग कर चुके इन ग्रामीण चिकित्सकों को वहां संविदा या मानदेय पर नियुक्त करने की फाइल वित्त विभाग में विचाराधीन है। इस कैबिनेट में नहीं तो अगस्त की अगली कैबिनेट में ग्रामीण चिकित्सकों के लिए एक स्पष्ट पॉलिसी आने की पूरी उम्मीद बन रही है। और उम्मीद खासकर इसलिए बन रही है क्योंकि प्रेम कुमार जी जब ओपन मन से इस बात को बोले हैं कि भाई आपका काम होगा, हम जो है सरकार के साथ पटल पे आपकी बातों को रखेंगे और जल्द से जल्द आपका जो हक है वो दिलवाने का प्रयास करेंगे। ये बातें तो हुई। और इसके साथ साथ वैक्सीन के दौरान अभी आप जो दे रहे हैं कि राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा आरएचपी को भी इसमें इंक्लूड करने की बात कही जा रही है कि डायरेक्ट सरकार से इन्हें जोड़ा जाए। यानी कहीं ना कहीं रास्ता साफ होता हुआ नजर आता है। बट आप लोगों को एक काम करना अभी अभी इतना पे रुकना नहीं है, अभी प्रयास आपको और करने होंगे। सरकार पे दबाव उस समय तक बनाकर रखना होगा जब तक ऑफिशियल लेटर जारी नहीं हो जाता है। अब बात करते हैं हमारे ग्राम रक्षा दल। तीसरे नंबर पर तो हमारे ग्राम रक्षा दल हमारे वीर जवानों की रात के अंधेरे में करकराती ठंड और बारिश में गांव की सुरक्षा करने वाले इन जवानों को अब तक सिर्फ आश्वासन ही मिला है। दोस्तों, ग्राम रक्षा दल की बात आई है तो मुझे ध्यान आता है कि हमारे ये जवान, ये हमारी आशा कार्यकर्ता और वार्ड सचिव दिन रात फील्ड में काम करते हैं। बारिश के मौसम में ड्यूटी करते हैं, वक्त मोबाइल भीगने का डर रहता है, फील्ड में फोन की बैटरी खराब हो जाती है। आपकी इसी परेशानी को देखते हुए मैंने एक शानदार और हैवी ड्यूटी पावर बैंक और बारिश से बचने के लिए एक प्रीमियम रेनकोट इस वीडियो के टैग कर दिया है। आप अभी वीडियो देखते हुए अपनी स्क्रीन पे नीचे जो दिख रहा है ना व्यू प्रोडक्ट, उसके आइकन पर क्लिक करके उपयोगी चीजों को भारी डिस्काउंट पर सीधे मंगवा सकते हैं। यह आपके फील्ड वर्क में बहुत काम आएगा। इसे एक बार जरूर चेक कर लीजिए। ग्राम रक्षा दल की मांग है कि उन्हें अस्थायी किया जाए और उचित मानदेय दिया जाए। पुलिस विभाग और गृह विभाग पर बढ़ते काम के दबाव को देखते हुए सरकार ग्राम रक्षा दल को पुलिस मित्र या एक विशेष संदर्भ स्पेशल कोड के रूप में मान्यता देने पर गंभीरता से विचार कर रही है। हालांकि इनकी फाइल थोड़ी पेचीदा है, लेकिन दबाव लगातार बना हुआ है और आप सब लोगों से भी कहेंगे दबाव बना करके रखिए। अब रही वार्ड सचिव की बात, बात करते हैं हमारे वार्ड सचिव भाइयों की। पंचायती राज विभाग की कई योजनाओं को जमीन पर उतारने वाले वार्ड सचिव पटना की सड़कों पर लाठियां खाई है, वो कोई नहीं भूल सकता। सामान्य प्रशासन विभाग ने जो 15 दिन का अल्टीमेटम दिया था
उसमें पंचायती राज विभाग ने भी अपना डेटा सरकार को सौंपा है। वार्ड सचिव की मुख्य मांग है कि उन्हें दोबारा उनके पद पर बहाल कर फिक्स वेतन दिया जाए। अगर कैबिनेट में पेरोल मैनेजमेंट ओवरऑल पॉलिसी पास होती है तो इसका सीधा लाभ पंचायती राज विभाग को, इन अनुभवी कर्मचारियों को मिलेगा, ताकि बिना बिचौलियों के उनका मानदेय सीधे उनके खाते में जा सके। तो साथियों, अगर हम नॉर्मल निष्कर्ष निकालते हैं तो जो बुधवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक है, इन चारों यानी आशा, ग्रामीण चिकित्सक, ग्राम रक्षा दल, वार्ड सचिव के लिए करो या मरो वाली साबित होने वाली है। फाइलें तैयार है, बस वित्त विभाग की हरी झंडी और कैबिनेट की मुहर का इंतजार है। आप इनमें से किस पद पर कार्यरत हैं और आपको इस कैबिनेट में क्या उम्मीद है? कमेंट बॉक्स में अपने पद का नाम और अपना जिला जरूर लिखिए, ताकि हमें पता चले और आपकी संख्या कितनी है। अगर आप चाहते हैं कि कैबिनेट बैठक खत्म होते ही आपकी सटीक और ऑफिशियल जानकारी आपको मिले, तो अपने चैनल स्वतंत्र ग्रामीण चिकित्सक से जुड़ करके रहिएगा। मिलते हैं एक और विशेष इंफॉर्मेशन के साथ अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।